एक गोप की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और गोपी की बड़ी बड़ी चोटी थी। चोटलो मोटो तो अभी के इनको इन लोग के विवाह में तो मैं नहीं जाया, हस्त मिलाप नहीं किया तो चोटी मिलाप करवा दे। अब तो जाके उन्होंने वो चोटी पे गांठ मारी और वो डंडा मारा, वो दूध की धारा हो वो पिए। अब दोनों जग गए, खींचातानी हो गए। कृष्ण के मुंह में दूध भरा पड़ा था, गोपी के आंख पे वो पिचकारी मारी, देखना भी बंद हो गया। अब दोनों बेचारे ऐसे के तैसे खा पी के भाग गए। अब ये कृष्ण जो गांठ मारता है ना, किसी से छूटती नहीं है। एक की दाढ़ी और एक की चोटी, ऐसे ऐसे के बंदे बंदे वो पहुंच गई यशोदा के पास। माँ कि हाँ गोपी क्या हुआ? कृष्ण पहले से बैठे हुए थे वहां। मैंने माँ कुछ नहीं किया, देखो ये सब की सब झूठी है, तेरे पास आती रहती है। अब कहा कि क्या हो गया कि तेरे लाला ने हमको बांध दिया। यशोदा माता कहती है तू पागल है, तू 6 फुट की ऊंची और ये 3 फुट का, ये सीढ़ी लेके चढ़ा था तेरे को बांधने की थी। अब क्या पता है कैसे बांध दिया। अब कहते माँ जो हो गया है ये गांठ छूटती नहीं है। तो कृष्ण बाजू में बैठे हुए थे कि मैं कैंची लेके सीजर लेके तैयार हूँ, चाहे तो अभी काट दूं। अभी तो कृष्ण ने गोप की दाढ़ी काट दी और मूछ काट दी और गोपी के बाल काट दिया, क्योंकि कलयुग में स्त्रियां बाल कटवाएगी और पुरुष दाढ़ी मूछ नहीं रखेंगे। अभी से काम शुरू कर दिया भगवान ने इस प्रकार से आगे। अब तो आगे की बात है। एक प्रभावती नाम की गोपी बड़ी अभिमानी, उसने कहा मैं कुछ भी करके श्री कृष्ण को पकड़ के रहूंगी। वो छुप के बैठ गई थी। श्री कृष्ण जैसे घर में घुसे, मक्खन को छुआ, हाथ पकड़ लिया। अरे गोपी काहे को तू मुझे पकड़ती है? क्यों बच्चों पकड़ में आ गए ना, अब तेरी माँ को बताएंगे कि गोपी तू क्या करोगी कि तुझे बांध के यहाँ तेरी माँ को बुला के लाऊंगी। अरे गोपी तुझे मालूम है कितनी प्रकार की गांठ होती है? नहीं मुझे देखी आते कि 5 प्रकार की गांठ मारी जाती है। अच्छा लाला मुझे तो मालूम नहीं था, तू बैठ जा मैं तेरे को सिखाता हूँ। अब तो गोपी को बिठा दिया खंबे के पार, हाथ में रस्सी लिया, खंबे से घुमाया। ये 1 प्रकार की गांठ, ये 2 प्रकार की गांठ, ये 4 प्रकार की गांठ, 5 प्रकार की गांठ मार के कहा गोपी के अभी छोड़, मैं सीख गई। अरे 3 बच्चे की माँ हो गई, गांठ मारना नहीं आती, बैठी रहे। ऐसे कि बीच बैठ के छोड़ गई। एक गोपी बड़ी होशियार थी, उसने कहा ये बड़ा होशियार है, निकल जाता है, मैं उसको पकड़ के सीधे उसके माँ के पास ले जाऊंगी। जो कृष्ण घर में आए मक्खन चोरी करने, हाथ पकड़ लिया। चोर का हाथ भी, चोरी करने वाला हाथ भी चोर है, चलो माँ के पास। ऐसा ब्रज की धिंगरी है ना, ये मक्खन माखन मक्खन खाने वाली, दूध पीने वाले, शरीर में शक्ति थी। कृष्ण का हाथ पकड़ के बड़े रौब से चली यशोदा माता की ओर। अब तो कृष्ण ने कहा तो हो जाएगी, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। रास्ते में कृष्ण ने कहा अरे गोपी मेरे हाथ में दर्द हो जाए, तू जरा हाथ बदल दे। उस समय एक लड़की वहां बैठी थी, गोपी छोटी बड़की, उसको उनके हाथ में पकड़ा दिया और वहां से माँ के पास चले गए और जोर से पहुंच गई वहां। अब तो गोपी यशोदा को कहती है मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। माँ कहती तू देख तो सही किसको पकड़ के लाई है। अब देखा देख छोकरी निकली, तो तू कहाँ से आ गई कि मैं तो बैठी हूँ, तू तो मुझे पकड़ के लाई, मैं तो गोप की बेटी हूँ। अब तो उसको आश्चर्यचकित हो गया, कहाँ से लड़की मेरे हाथ में आ गई। अब कृष्ण जब वो निकली वहां पे तो कुंज करी सांकरी करी में उन्होंने उसको रोक दिया। गोपी ये बार तो छोकरी हाथ में दे दी, अगली बार तेरा कसम दे दूंगा, तेरे पति को हाथ में कर दूंगा, बिल्कुल याद रखना। आप देखो भाई, इसका रहस्य यह है कि माखन चोरी माने वासना की चोरी। ये जो हम खाते हैं पीते हैं अनुभव करते हैं, उनके कारण अनुकूल पदार्थ में प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है और उसी को कहते हैं वासना। रोज रोज चाय पीते पीते किसकी वासना बन गई अभी? हाँ
लोगों को 3 बजे चाय ना मिले खोपड़ी उड़ जाती उन लोगों की। इस प्रकार चाय तो बिल्कुल चाहिए, कॉफी वाले को कॉफी चाहिए, इडली वाले को सुबह क्या चाहिए, इडली चाहिए। इस प्रकार से सबको ये होता है, इसको कहते हैं वासना। तो ये जो वासना है इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर मैं आज उपदेश करूं कि महाराज कॉफी छोड़ दो, चाय छोड़ दो, सुपारी छोड़ दो, पान पराग छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, है ना, वो क्या सब खाते हैं, तो मुझे छोड़ दें कि उसको नहीं छोड़ेंगे। ये अपनी वासना इसलिए कितना भी कोई कहे वो छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान कहते यही है मक्खन जो ऊपर टांग के रखा है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, भगवान उसकी चोरी करते हैं। हम जब भगवान के मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मानी हरि का संबोधन में हरे हो जाते हैं। हरति पापानि हरति दुखम हरति वासना हरति अविद्याम इति हरि, इसका संबोधन में ये है हरे। इस प्रकार से बहुत बढ़िया चिंतन करने लायक ये भगवान की बाल लीला है। अब तो एक दिन की बात है, आप देखो क्या बढ़िया बात है कि बच्चे बालू में खेलते, मिट्टी में खेलते हैं। हमको डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ अमेरिका में बच्चों को एलर्जी बहुत होती है। इसका कारण यही है ये बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते हैं। और हम लोग जो इंडिया से आए उनको एलर्जी मालूम, एलर्जी समझ में नहीं आता एलर्जी क्या है, क्यों नहीं, हम लोग मिट्टी में वो खेले भारत माता की। तो मिट्टी में खेलना बच्चे के लिए अच्छा है। कृष्ण भी मिट्टी में खेले और मिट्टी का यमुना तट पे अपना अपना महल बनाए और सब बच्चे खेल रहे थे। एक दिन बहुत समय तक कृष्ण का महल बढ़िया नहीं बना और लोग का बन गया, तो कृष्ण ने सबका तोड़ दिया, अपना बनाने लगे। अब उस समय माँ पुकारे, लाला कृष्ण आजा बेटा, तुमने कलुआ नहीं किया, सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं तो यही करूंगा। लोगों ने पूछा क्या खाएगा, कि मिट्टी खाऊंगा। कृष्ण ने मुंह में मिट्टी डाल दी। अब तो जाके ग्वाल बाल ने यशोदा माता को बता दिया कि माँ लाला ने मिट्टी खाई है। आज तक कभी मक्खन खाने पे माँ ने क्रोध नहीं किया था, क्योंकि बच्चा सहज रूप से कुछ भी करता है। आज माँ जो हितैषिणी है, कहीं कीड़े पड़ जाए पेट में, बच्चे को नुकसान हो जाए, इसलिए माँ ने तत्काल आके वो कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा कि लाला कस्मान मृदा मदांतात्मन भवान बक्षितवान रह वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। भगवान के ये नाम तुमको विष्णु सहस्त्रनाम में नहीं मिलेंगे। अरे नटखट, अरे चंचल, अरे ढीठ, है ना, ऐसा नाम मिलेगा तुमको। ऐसे नाम यहाँ भगवान के। देखो सब लोग कहते हैं तूने मिट्टी खाई, माँ कहाँ खाई, एकांत में खाए। कृष्ण कहते हैं एकांत में खाई तो किसी ने देखा नहीं, सबने देखा तो एकांत में नहीं खाई, है ना। कैसे कहती हो एकांत में खाई, अरे सब तूने मिट्टी खाई है। बलदाऊ बताते हैं, बलराम जी आ गए, लाला कि हाँ भैया मिट्टी खाई कि हाँ खाई। यशोदा माँ कहती है मिट्टी खाई कि माँ नहीं खाई। देखो श्री कृष्ण भागवत में सबसे पहली बार बोलते हैं, वो भी झूठी बोलते हैं। देखो नाहं बक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। देखो अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख ले। अब माँ को लगा देखो आज तो, क्योंकि पहले मुख में विश्वरूप का दर्शन कराया था, आज श्री कृष्ण ने फिर से माँ को दिखा दिया। वो विश्वरूप दर्शन मुखारविंद खोला है और माँ चकित हो गई। उसके अंदर आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र,
वैद्युत, अग्नि, तारे सब कृष्ण के मुखारविंद में दिखने लगा। माँ समझ गई ये मेरा बेटा नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। मैं मोह माया के कारण को अपना बेटा मान रही हूँ। हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि लाला मुझे माफ करना, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब कृष्ण ने कहा आज माँ मुझे भगवान मांगने लगेगी तो कल से तो पूजा के रूम में बैठा देगी, एक बार भोग लगाएगी, फिर पेटी बंद करके रख देगी। इस प्रकार से वैष्णव लोग भगवान को उठा के स्नान करा के वो पेटी में बंद करके बैठ जाते, दूसरे दिन तक दिखते ही नहीं वहाँ। तो आज से मेरी हालत ये हो जाएगी कि माँ तो हमको अंदर बिठा देगी। तो उन्होंने वो देखो अर्जुन को नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन का मोह नष्ट करके तत्व ज्ञान दिया। और यहाँ सत्यो नष्ट स्मृति गोपी, भगवान की वो माया है, सब कुछ भूल गए यशोदा जी को। वही मेरा बेटा बेटा करके फिर से प्यार करने लगे। अब तो परीक्षित से रहा नहीं गया कि महाराज इतना सुख यशोदा जी को जो मिला, ये कौन सा पुण्य का फल है, कौन से जन्म में कौन सी आराधना की, तपश्चर्या की, यज्ञ किया, दान किया, जिसके फलस्वरूप ऐसा सुख मिला। अब तो सुखदेव जी ने डांट दिया, अरे भैया ऐसा जो भक्ति का सुख है, भगवान के साथ प्यार करने का सुख है, ये कर्म का फल नहीं है, ये महात्माओं की कृपा का फल है। इनको कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से ये फल प्राप्त हुआ है। अब 2 मिनट कीर्तन करके अगर उखल बंधन की लीला है, भागवत में बहुत प्रौढ़ मानी गई है। आप लोग कीर्तन करें 2 मिनट। गोविंद जय